Good morning students. So today I am going to teach you chapter statistics. We have already taken one lecture of statistics. तो वो लेक्चर मैंने आपको बताया था स्टेटिस्टिक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में, स्टेटिस्टिक्स के एग्जांपल्स के बारे में। वो लेक्चर मैंने आपसे डिस्कस किया था। तो आज मैं आपको यहाँ पे सम करवा रहा हूँ स्टेटिस्टिक्स के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो सम है वो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के बारे में है। नाउ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल वो आपका एक स्टेटिस्टिक्स का डेटा जो है उसका एक प्रेजेंट करने का उसका एक टाइप है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो जो आप चीज़ कुछ ग्रुप में उसको रिप्रेजेंट करते हो, मतलब 5 के ग्रुप्स में या फिर 10 के ग्रुप्स में, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मीन्स अगर मैंने 5 के ग्रुप में उसको डिवाइड किया है तो उसके अंदर टोटल कितने आते हैं, ओके, तो वो जो है उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं और हमें उसका टेबल बनाना है। तो स्टूडेंट्स आपको सबसे पहले यहाँ पे मैं एग्जांपल करवा रहा हूँ। द हाइट ऑफ 50 स्टूडेंट्स मेजर टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर्स हैव बीन फाउंड बी एज फॉलोज। स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे कुल मिला के टोटल 50 स्टूडेंट्स की यहाँ पे हाइट हमने ली है। तो 161, 150, 154, 165 से लेके 159 तक हमने यहाँ पे हाइट ली है। तो यहाँ पे जो कम से कम हाइट है, जो मिनिमम हाइट है, वो आपको सबसे पहले फाइंड करनी है कि वो कितनी है। तो मैं जहाँ से देख सकता हूँ कि यहाँ पे जो मेरी कम से कम हाइट होगी वो मेरी होगी 150, ओके। तो 150 सेंटीमीटर जो है वो कम से कम हमें हाइट यहाँ पे मिल रही है। और सबसे ज़्यादा हाइट कहाँ पे मिल रही है, तो जहाँ से मैं देख सकता हूँ 173 ये जो आपकी है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपकी हाइट है। तो 150 आपकी कम से कम हाइट है और 173 आपकी सबसे ज़्यादा हाइट है। अभी आपको करना क्या है, आप यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में देखो, रिप्रेजेंट द डेटा गिवन अबोव बाय अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल टेकिंग द क्लास इंटरवल्स एज 160 से लेके 165, उसके बाद 165 से लेके 170। तो उस तरह से आपको ये इंटरवल के अंदर आपको स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको टेबल बनाना है। तो यहाँ पे अगर मैं 160 से लेके 165 की बात करूँ तो उसका मीनिंग स्टूडेंट्स ये होता है कि 160 आएगा, 161 आएगा, 162 आएगा, 163 आएगा, 164 आएगा, बट 165 नहीं आएगा, क्योंकि 165 आगे यहाँ पे आप देख सकते हो आगे उसको कंटिन्यू किया गया है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 165, 166, 167, 168, 169 तक आएगा, 170 नहीं आएगा। तो जो आगे वाला नंबर है उसको इंक्लूड करना है, लेकिन जो पीछे वाला नंबर है उसको इंक्लूड नहीं करना है। तो कुल मिला के हमें यहाँ पे 5 टोटल मिलेंगे नंबर्स उसके अंदर, बराबर, 160, 161, 162, 163, 164। तो यहाँ पे टोटल 5 के हम यहाँ पे इंटरवल्स लेने वाले हैं। तो सबसे पहले ये तो मैं आपको बता दूंगा कि उसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आप कैसे बनाओगे। आपका सेकंड क्वेश्चन ये है, व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट देयर हाइट्स फ्रॉम द टेबल। अभी आपको ये हाइट से आपको यहाँ पे ये कंक्लूजन स्टूडेंट्स निकालना है कि यहाँ पे आप क्या कह सकते हो, हाइट को देख के आप क्या बता सकते हो उसके बारे में, तो वो आपको निकालना है। तो सबसे पहले मैं स्टूडेंट्स यहाँ पे टेबल बना रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, और यहाँ पे 5 के इंटरवल में मैं बनाऊँगा। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखूँगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। मेरे पास यहाँ पे जगह कम है, इसके लिए मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ इसको रब करके। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा स्टूडेंट्स आंसर 1 का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो उसके लिए मैं सबसे पहले लूँगा हाइट्स इन सेंटीमीटर। सबसे पहला जो टेबल आएगा, फर्स्ट कॉलम आएगी हाइट्स इन सेंटीमीटर। सेकंड हम करेंगे टैली मार्क्स। ये जो टैली मार्क्स है उससे भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, और यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हम यहाँ पे लेंगे थर्ड कॉलम के अंदर, ओके। नाउ स्टूडेंट्स ये जो टेबल है उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो यहाँ पे हाइट जो है वो हमें इंटरवल में लेनी है, आपको पता है इंटरवल में बताया था 5 के इंटरवल में लेनी है। तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, तो आप देख सकते हो कि मिनिमम उसकी हाइट है 150। तो मैं यहाँ पे 150 से स्टार्ट करूँगा और 150 से लेके 155 तक जाऊँगा, ओके। अगर 148 होता तो मैं 145 से स्टार्ट करता, ओके। अगर 143 होता तो मैं 140 से स्टार्ट करता। तो उस तरह से आपको यहाँ पे 150 से लेके 155 लिखना है,
उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है 155 से लेके 160, उसके बाद लिखना है 160 से 165, आफ्टर दैट 165 टू 170, आफ्टर दैट 170 टू 175। सो हमें यहाँ पे 175 तक ही जाना है क्योंकि मैक्सिमम हाइट 173 तक है। इसके लिए मैं यहाँ पे कहाँ तक जाऊँगा, तो 173 तक जाऊँगा, क्योंकि आगे 175 से आगे तो है ही नहीं, तो हम यहाँ तक ही जाएंगे। अभी हम ऐसा यहाँ पे स्टूडेंट फाइंड करने वाले हैं कि 150 से लेके 155 के बीच में कुल मिला के कितने स्टूडेंट्स हैं कि जिनकी हाइट 150 से लेके 155 में आती है। तो हम यहाँ पे काउंट करते हैं 150, 154, 154, 150, 151, 154, 153, 154, 152, 153, 153, 154। सो स्टूडेंट्स मैं भी काउंट करूँगा कि कितने हो रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो स्टूडेंट्स 12 स्टूडेंट यहाँ पे ऐसे है कि जिनकी हाइट 150 से लेके 155 में हो रही है, लेकिन 155 को नहीं लेना है, 150 से लेके 154 में हो रही है। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फर्स्ट के अंदर 12, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 12। नाउ हाउ टू रिप्रेजेंट टेली मार्क्स, हम टेली मार्क्स से उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो 12 है, तो आपको मैं बता दूँ कि अगर आपको 5 को रिप्रेजेंट करना होता है तो टेली मार्क्स आप इस तरह से करते हो 1 2 3 4 एंड 5, ये आपका 5 का होता है। ये 5 का टेली मार्क्स हो गया। आपको 4 लाइन वर्टिकल्स करनी है और एक आपको इस तरह से डायगोनल टाइप करनी है, तो आपका कुल मिला के 5 हो गया। उस तरफ दूसरा 5 आएगा 1 2 3 4 एंड 5, ये अगेन 5 आएगा। तो आप देख सकते हो 5 यहाँ पे और 5 यहाँ पे, तो कुल मिला के 10 हो गए। अभी आपको 2 और बचा, तो आपको बाकी के 2 यहाँ पे लाइन कर देनी है। तो ये हो गया टेली मार्क्स से रिप्रेजेंटेशन। तो आप टेली मार्क्स से भी उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो कि कुल मिला के 12 स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिनकी हाइट 150 से लेके 154 के अंदर आती है। नाउ नेक्स्ट 155 से लेके 160 है, लेकिन हमें 159 तक ही लेना है, क्योंकि यहाँ पे मैं 155 को इंक्लूड नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे हम करेंगे। तो 155 से लेके 159 में कितने लोग हैं, तो हम यहाँ पे देखते हैं 155 से लेके 159 में, तो यहाँ पे 155 से लेके 159 में कितने लोग हैं। तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स राउंड करने वाला हूँ, इसको मैं रब कर दूँ। एक काम कर रहा हूँ मैं अभी इसको रब कर देता हूँ सबसे पहले, ताकि कैलकुलेशन के अंदर हमारी कोई भी गलती ना हो। ओके, आप जब एग्ज़ाम में करो तो इसको आप पेंसिल से भी कर सकते हो। अगर पेंसिल से करोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आपने कुछ भी गलती कर दी तो पूरा एग्जाम्पल आपका गलत हो सकता है। तो यहाँ पे 155 से लेके 159, तो चलो हम चेक करते हैं 155 से लेके 159 के बारे में हम चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे ये रहा स्टूडेंट 158, यस, इसको आप ले सकते हो। 156 को भी ले सकते हो। उसके बाद 159 को लेना है, यस ले सकते हो। उसके बाद 164, यहाँ पे 156 को अगेन ले सकते हो, 158 को ले सकते हो, यहाँ पे 159 को ले सकते हो, 159 को ले सकते हो, 158 को ले सकते हो एंड 159 को ले सकते हो। तो कुल मिला के स्टूडेंट्स जहाँ तक मैं यहाँ पे देख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल मिला के 9 यहाँ पे आएंगे स्टूडेंट्स कि जिनकी हाइट 155 से लेके 159 में आती है। तो 9 स्टूडेंट्स को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो 1 2 3 4 5, ये 5 होंगे, 6 7 8 9। तो यहाँ पे मैं टेली मार्क्स से इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करूँगा। स्टूडेंट मैं फिर से यहाँ पे इसको रब कर रहा हूँ ताकि हमारा कैलकुलेशन में गलती ना हो। बराबर आपको इस तरह से इसको रब कर देना है और बाद में जब नेक्स्ट आप करो तो उसको आपको यहाँ पे फिर से सॉल्व करना है। नाउ आवर थर्ड इज़ 160 से लेके 165, मतलब 164 तक लेना है, 165 को नहीं लेना है। तो हम बात करें ये 161 आएगा सबसे पहले, तो उसके बाद 165 नहीं आएगा, यहाँ पे 161 आएगा दूसरा, 162, 164, यस,
और उसके बाद 160 नहीं, यस 160 भी स्टूडेंट्स आएगा, क्योंकि 160 से लेकर 164 आने वाले हैं। उसके बाद 161 आएगा, 162 आएगा, आफ्टर दैट 164 आएगा, उसके बाद 162 आएगा, 160, 161 आएगा, आफ्टर दैट 161 आएगा, 162 आएगा, उसके बाद बस इतने नंबर्स आएंगे। तो आप यहाँ पे काउंट कर लो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो कुल मिला के यहाँ पे 14 स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिनकी हाइट हो रही है 160 सेंटीमीटर से लेके 164 सेंटीमीटर तक, मतलब 165 सेंटीमीटर आपको नहीं लेना है। तो टैली मार्क्स से अगर उसको हम रिप्रेजेंट करें तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये आपका 10 हो गया, बाकी के 4 भी लेने हैं 1 2 3 4। तो इस तरह से हम बाकी के 4 ले सकते हैं। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें इसके लिए मिल गया। अभी मैं फिर से यहाँ पे इसको रब कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे आगे की नेक्स्ट हाइट के लिए फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे इसको रब कर देते हैं ताकि हमारा जो आंसर है वो आंसर फाइंड करने में हम कोई गलती ना कर सके। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे इसको रब कर दिया है। नाउ अवर नेक्स्ट 165 सेंटीमीटर से लेके 170, लेकिन यहाँ पे आपको 170 सेंटीमीटर नहीं लेना है, आपको 169 तक ही लेना है। तो मैं 165 से स्टार्ट करूँगा। तो आप देख सकते हो 165 यहाँ पे रहा, 168 आपका ये रहा। उसके बाद अगर हम बात करें तो 165 आपका ये रहा। उसके बाद 165 से लेके 169 तक, 165 से लेके 165 166 168 165 ये आपका रहा। यहाँ पे नीचे 166 आएगा। उसके बाद यहाँ पे 167 आएगा, 168 आएगा। ओके, तो मेरे ख्याल से मैं जहाँ तक देख सकता हूँ, मेरे ख्याल से इतने स्टूडेंट्स की जो हाइट है वो 165 से लेके 169 के बीच में रहेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कुल मिला के यहाँ पे 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिनकी जो हाइट है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये आपका टैली मार्क्स हो गया। तो 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिनकी हाइट 165 से लेके 169 के बीच में है। अभी स्टूडेंट्स अगर हमें ऐसा लगे कि नहीं हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं, तो अभी आप इसका एडिशन कर दो सबका। तो यहाँ पे 14 + 10 24 हो गया, 24 + 9 आपका 33 हो गया, और 33 + 12 तो आपका हो गया 45, ये आपका 45 हो गया। तो अभी लास्ट के अंदर आपको 5 मिलना चाहिए, टोटल 5 स्टूडेंट्स मिलने चाहिए, क्योंकि कुल मिला के आपके कितने स्टूडेंट्स हैं, कुल मिला के आपके 50 स्टूडेंट्स हैं। तो फाइनली आपको यहाँ पे 5 ही मिलना चाहिए, तभी इसका एडिशन क्या होगा 50 होगा। ओके, तभी आपका इसका एडिशन 50 होगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 170 से लेके 174 तक कितने स्टूडेंट्स हैं हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको रब कर देता हूँ ताकि आंसर फाइंड करने में हम कोई गलती ना कर सके। ओके, तो यहाँ पे 170 से लेके 174, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 171 172 170 भी आएगा, 170 भी आएगा, और उसके बाद 173 आएगा। तो आप देख सकते हो कि कुल मिला के ये नहीं आएगा, ये तो नहीं है। तो कुल मिला के 1 2 3 4 एंड 5, कुल मिला के 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिनकी हाइट 170 से लेके 174 तक है। तो उसको मैं टैली मार्क्स से 1 2 3 4 5 इस तरह से मैं उसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ। नाउ यू कैलकुलेट 12 + 9 21 21 + 4 25 35 35 + 10 45 45 + 5 50। तो यहाँ पे हमारा इतना काम कंप्लीट हो गया, मतलब यहाँ पे अपना पूरा सम तो कंप्लीट कर ही दिया है। ओके, अभी आपको सिर्फ दूसरा जो क्वेश्चन था वो आपको फाइंड निकालना है। दूसरा क्वेश्चन क्या था स्टूडेंट्स कि ये हाइट पे से आप क्या कंक्लूड कर सकते हो। तो मेरा कंक्लूजन ये है, आप यहाँ पे ऐसा कंक्लूजन निकाल सकते हो कि जो स्टूडेंट्स की हाइट, हम अगर बात करें कि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी हाइट अगर हम देखें तो अगर 160 से लेके 155, मतलब ये रेंज की बात करें कि 160 से लेस कम, तो 160 से कम कुल मिला के आपके कितने नंबर्स है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 12 + 9 आपका 21 + 14
35, ओके। तो 35 मतलब ऑलमोस्ट 70%, बराबर। तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट लिखना क्या है, इसका आंसर ये आएगा कि हियर वी कैन ऑब्जर्व दैट द स्टूडेंट्स whom heights is less than 160 सेंटीमीटर या फिर लेस देन 165 सेंटीमीटर आप बोल सकते हो, लेस देन 165 सेंटीमीटर्स आर टोटल 70%, मतलब टोटल 70% स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिनकी हाइट्स जो है वो 165 से कम है। देखो ये आपका मानना है, आपका कंक्लूजन है, आप कुछ भी इस तरह से लिख सकते हो। तो यहाँ पे मेरा मानना ये है कि 165 से जो कम है वो कुल मिला के 35 स्टूडेंट्स है। और दूसरा भी एक बात बता सकता हूँ कि टोटल 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिनकी हाइट मोर देन 170 सेंटीमीटर, कि जिनकी हाइट 170 से ज़्यादा है। तो उस तरह से आप अपने हिसाब से कंक्लूज़न निकाल सकते हो। कंक्लूज़न में क्या होता है, आपने जो देखा है, जो समझा है, वो आपको कंक्लूज़न में लिखना है, तो आप अपने तरह से वो लिख सकते हो। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पता चला होगा, बराबर। तो आज के लेक्चर में मैंने ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया, ओके। अभी नेक्स्ट लेक्चर आपका जब सैटरडे होगा तो मैं आपके लिए आगे और इसके सम से एक नया टॉपिक लेके आने वाला हूँ, ओके। थैंक यू वेरी मच।